इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर आपको औषधीय पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको दो औषधीय पौधा आपको एडियंथम शिवी और पोलीगला अमरा के बारे में अध्ययन किए थे कि इन औषधियों का हमारे शरीर के किन किन रोगों पर प्रभाव होता है। आज हम दो औषधीय फिलेंड्रियम क्वाड्रिटिकम और आपको एलियम सेप्पा के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर की औषधि है फिलेंड्रियम और दूसरे नंबर की औषधि है एलियम सेप्पा, है ना। फिलेंड्रियम और एलियम सेप्पा के बारे में हम देखते हैं, है ना। देखिए, पेक्टोरल ग्रुप की जितनी औषधियाँ हैं, है ना, ये स्पेशली आपको हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए बनाई गई है ना। लेकिन आपका रिस्पिरेटरी ऑर्गन या रिस्पिरेटरी सिस्टम और आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक दूसरे के आपको बहुत करीबी का रिश्ता है। बगैर आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम के या बगैर आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के आपका दोनों आपको सिस्टम आपको फेलियर हो सकता है ना। तो जैसे मानते हैं हम पेक्टोरल ग्रुप के औषधियों का अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारे श्वसन अंगों पर काम करती हैं, और एंजाइटिको ग्रुप की औषधियाँ आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर काम करती हैं, है ना। तो ये पेक्टोरल ग्रुप की औषधियाँ जो है एंजाइटिको ग्रुप की औषधियों से बहुत क्लोज है ना। उनके रोगों पर या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के रोगों पर भी इस औषधि का बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलता है ना। दोनों एक दूसरे से बहुत करीबी के रिश्ते हैं। तो आज हम आपको फिलेंड्रियम के बारे में देखते हैं कि फिलेंड्रियम क्या क्या करता है, कौन से रोग को ठीक करता है। फिलेंड्रियम यह औषधि जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और रिस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारे गले की रोग, गले की खराश, ट्रेकिया में सूजन, है ना, और ट्रेकिया का रोग, है ना, को ठीक करती है। इसके अलावा सर्दी खांसी को भी ठीक करती है और बलगम को कम करने में मदद करती है। पाचन अंगों के रोग, है ना, पाचन अंगों के रोग में जैसे आपका स्टोमक है, लीवर है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पाचन अंग हैं, है ना। तो इनके रोग जो होते हैं, जैसे पेट में गैस बन रहा हो, गैस्ट्राइटिस हो, है ना, इसके अलावा एसिडिटी हो, है ना, अपच इंडाइजेशन हो, उसको दूर करती है। और ये आपको सूजन और दर्द यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक का काम भी करती है। ये आपके हमारे शरीर में विभिन्न भागों में अगर सूजन है, दर्द है, उसको ठीक करती है। एंटी बैक्टीरियल होती है ना, और त्वचा एवं शरीर के बाहरी संक्रमण से बचाव करती है, त्वचा को आपको संक्रमण मुक्त रखती है ना। और ये जो है आपको ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद करती है औषधि। और ये भी औषधि जो है फिलेंड्रियम आपको पेक्टोरल ग्रुप की P1, P2, P3 और P4 में मिश्रित की गई। आगे हम देखते हैं एलियम सेप्पा के बारे में। एलियम सेप्पा प्याज, इसको कॉमन भाषा में हम रात दिन अपने आपको खाने में प्याज का हम यूज करते हैं। प्याज देखिए कितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन है एलियम सेप्पा। ये भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रोग, सर्दी खांसी अस्थमा को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करती है। और ये आपको एंटी बैक्टीरियल होती है, शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाव करती है। इसमें आपको फाइबर की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके चलते ये पाचन क्रिया को भी बहुत आपको सुदृढ़ करती है, कब्ज को ठीक करती है, खुलासा पैखाना कराती है ना। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में कम होगी तो आपका बीपी भी नियंत्रित रहेगा, है ना, यानी बीपी को भी नियंत्रित करने में ये मदद करती है औषधि। इसके अलावा आपको स्किन डिजीज में कील, मुहासे, पिंपल, है ना, झाइयाँ, धब्बे को ये आपको औषधि ठीक करती है। इसके अलावा इसमें सल्फर, यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जिसके चलते ये कैंसर से बचाव भी करती है प्याज।
कितनी कॉमन है हमारी लाइफ में प्याज, है ना। और ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज जो होते हैं उस पर बहुत अच्छा इनका प्रभाव देखने को मिलता है। मेल में टेस्टिकल, है ना, हाइड्रोस्टेसिस में टेस्टिकल जो पाई है उसको आपको स्वस्थ रखने का काम करती है और आपको स्पर्म की संख्या को आपको वृद्धि करती है। इसके अलावा यौन शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है औषधि, है ना। और ये प्रोस्टेट की सूजन और दर्द को भी ठीक करती है औषधि। लेडीज में डिस्मेनोरिया हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो, अनियंत्रित हार्मोन्स का स्राव हो, उसको नियंत्रित करती है। इसके अलावा आपको प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। विजाइनल इन्फेक्शन हो उसको ठीक करती है। और ये औषधि भी एलियम सिपा पी ग्रुप की सभी औषधियों यानी P1, P2, P3 और P4 में मिश्रित की गई है ना। आगे हम देखते हैं और 3 औषधियों के बारे में, है ना।